हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी एजुकेटर ज्योति, आपके यूट्यूब चैनल नामवेद देवी का। आज हम करेंगे इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज। ये टर्मिनोलॉजीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड। और अब एपीएफसी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो उसमें भी इंश्योरेंस आपके सिलेबस में है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इससे पहले भी एक लेक्चर है जिसमें ऑलरेडी मैं 25 टर्म्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज। चलो अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटी, ये एक बहुत सिंपल सा वर्ड है। लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डैमेज और इंजरी टू समवन एल्स। लाइबिलिटी इंश्योरेंस हेल्प कवर कॉस्ट इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट हार्म्स अदर। अगर आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ है या कुछ हार्म हुआ है तो लायबिलिटी इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है उसको रिकवर करवाने में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी अंडर इंश्योर्ड। अंडर इंश्योर्ड का मीनिंग होता है कि जैसे आपकी कार है, आपकी कार तकरीबन 12 लाख की है, लेकिन आपने जो उसका इंश्योरेंस लिया है वो बहुत कम का लिया है, मतलब आपकी कार की वैल्यू से बहुत कम का है, तो अंडर इंश्योरेंस हो गया ना, क्योंकि आपने उसे उसका जो कवर लिया है, मतलब जो इंश्योरेंस लिया है आपने कम वैल्यू का लिया है, तो ये कहलाता है अंडर इंश्योरेंस। व्हेन यू डोंट हैव इनफ इंश्योरेंस टू कवर योर पोटेंशियल रिस्क और लॉसेस। ठीक है, इफ योर कार इंश्योरेंस लिमिट इज लोअर देन द वैल्यू ऑफ योर कार। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, नो फॉल्ट इंश्योरेंस। नो फॉल्ट इंश्योरेंस होता है कि यहाँ पर जो पार्टियां होती हैं, जो पार्टीज होती हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, वो अपने अपने इंश्योरेंस खुद करवाती हैं, नो मैटर कि किसी का भी फॉल्ट हो। एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जहाँ पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हर पार्टी अपना अपना कवर इंश्योरेंस ऑलरेडी करवा के रखती है, चाहे फॉल्ट किसी का भी हो। जैसे आप व्हीकल इंश्योरेंस ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर कौन होता है? सिंपल, जो पॉलिसी खरीदता है, जिसके पास पॉलिसी है वो पॉलिसी होता है, और जिसके पास राइट होता है उसे चेंज और कैंसिल करवाने का। नेक्स्ट टर्म, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का मीनिंग है कि कुछ पॉलिसीज होती हैं जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कवर नहीं करती। जैसे सपोज प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में आप ले सकते हो शुगर। अगर कोई कोई पर्सन, डायबिटीज ले सकते हो, अगर कोई पर्सन अपना इंश्योरेंस करवा रहा है और उसे ऑलरेडी डायबिटीज है, शुगर है, या कोई ऐसी बीमारी है जो मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं करना चाहती, तो वो कहलाती है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। मतलब मेडिकल लेने से, इंश्योरेंस लेने से पहले ही आपको वो बीमारी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, री इंस्टेटमेंट। री इंस्टेटमेंट क्या होता है कि आपकी एक पॉलिसी है और आप उसको प्रीमियम पे नहीं कर पाए और आपकी वो पॉलिसी बंद हो गई। ठीक है, अब आपकी वो पॉलिसी एक्टिव नहीं है, लेकिन अब आप चाहते हो कि आपकी वो पॉलिसी स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, तो आप उसे रीस्टार्ट ना बोल के री स्टेटमेंट बोलोगे। मतलब एक एक्सपायर पॉलिसी को वापस एक्टिवेट करवाना, एक्टिव स्टेटस में लाना। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को आगे फॉरवर्ड करो, ताकि अदर्स को भी हेल्प हो सके और एग्ज़ाम भी क्लियर हो सके। एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, पहले कंटेंट फाइंड आउट करना, फिर उसको फाइनल करना, पीपीटी बनाना, एडिट करना, और फिर वीडियोस बनाना, अपलोड करना, बहुत एफर्ट लगते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है सब्रोगेशन। ठीक है, व्हेन योर इंश्योरेंस कंपनी पे फॉर योर डैमेज एंड देन सीक रीइंबर्समेंट फ्रॉम द पर्सन और कंपनी दैट कॉज द लॉस। सब्रोगेशन होता है कि जैसे आपने एक फायर इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, मतलब एक घर का इंश्योरेंस लिया है, हाउस इंश्योरेंस लिया है, उसमें आग लग गई, लेकिन वो आग आपकी गलती से ना लग के आपके पड़ोसी की गलती से लगी है। तो सब्रोगेशन में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको तो पे कर देगी, लेकिन जो उसका रियम्बर्समेंट है ना वो उस पर्सन से थ्रू लेगी जिसकी गलती के वजह से आपका जो लॉस हुआ है, ये होता है सब्रोगेशन। ठीक है, ये देखो, व्हेन योर इंश्योरेंस कंपनी पे फॉर योर डैमेज, आपकी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके डैमेज का पे भी कर देगी, लेकिन रीएम्बर्समेंट के लिए किस पर्सन को देखेगी? जिसकी वजह से वो लॉस हुआ है।
अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म रिस्क। रिस्क तो आपको सबको पता ही है, बहुत इजी सी टर्म है, इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं कि कुछ जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, थेफ्ट हो गई, इलनेस हो गई, इनके प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंश्योरेंस लिया जाता है अगेंस्ट रिस्क। ये सब रिस्क ही कहलाएंगे आपके लिए, जैसे एक्सीडेंट है, थेफ्ट है, इलनेस है, ये सब रिस्क ही कहलाएंगे कि क्या रिस्क है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंश्योर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड वैल्यू, द अमाउंट योर इंश्योरेंस पॉलिसी covers for a property or item based on its value. For example, if your car is insured for $10,000, that's द इंश्योर्ड वैल्यू। मतलब आपने कितने का इंश्योरेंस करवाया है, आपने कितनी उसकी वैल्यू लगाई है। आप जैसे एक कार का इंश्योरेंस है $10,000 ठीक वैल्यू, तो जो ये वैल्यू होगी ना, यही इंश्योर्ड वैल्यू कहलाएगी। अगर इसमें कोई लॉस होता है तो आपको इतना ही अमाउंट दिया जाएगा। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म रिन्यूअल। रिन्यूअल होता है द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यू योर इंश्योरेंस पॉलिसी आफ्टर इट्स एक्सपायर। ठीक है, आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू करवाना, अगर वो एक्सपायर हो चुकी है उसको कंटिन्यू करवाना। इंश्योरेंस कंपनी यूजुअली क्या करती है, नोटिस भेजती है कि आपकी पॉलिसी बंद हो गई है, आपने प्रीमियम पे नहीं किया या कोई भी रीजन है, तो आप इसको रिन्यू करवा लो। ये होता है रिन्यूअल, किसी चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करवाना, रिन्यूअल। अब हम देखते हैं अम्ब्रेला पॉलिसी। अम्ब्रेला पॉलिसी होती है an extra insurance policy that provide additional coverage beyond your regular insurance limit. It is in like an extra layer of protection. Suppose आपने एक पॉलिसी ली है, ठीक है, एग्जांपल ले लो, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन आपको उस पॉलिसी के में जो बेनिफिट मिलते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैम एडिशनल कवरेज भी आपको कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो ये होता है अम्ब्रेला पॉलिसी, मतलब एक ही पॉलिसी में दो बेनिफिट आपको प्रोवाइड करवा रही है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या होता है, ए सेट टाइम यू नीड टू वेट बिफोर योर इंश्योरेंस कवरेज किक इन फॉर सर्टेन बेनिफिट सच एज आफ्टर परचेजिंग ए पॉलिसी और फाइलिंग ए क्लेम। वेटिंग पीरियड में होता है कि आपने कोई पॉलिसी ली है, उसमें कुछ टर्म्स होती हैं कि आपका ये वाला रिस्क इतने पीरियड के बाद कवर किया जाएगा। जैसे आप कई कंपनीज होती हैं, जैसे अपोलो मुनीज कंपनी है, उसमें अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें मैटरनिटी बेनिफिट पहले दिन से कवर नहीं होता। उसमें मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं कि अगर आप 4 साल कंटिन्यू कर रहे हो अपनी पॉलिसी, तो 5वें साल से आपको मैटरनिटी बेनिफिट के रिएम्बर्समेंट मिलेगा अगर इनकेस कुछ होता है तो। लेकिन 4 साल तक अगर आपकी वाइफ हॉस्पिटल में जाती है या प्रेग्नेंट होती है या बच्चा होता है, तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं देंगे। तो वेटिंग पीरियड है कि एक वेटिंग पीरियड में एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि ये वाला क्राइटेरिया सेट है, इस पीरियड के बाद ही इस पॉलिसी का बेनिफिट आपको मिलेगा। अब देखते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर। इंश्योरेंस ब्रोकर क्या होता है, ए पर्सन हु हेल्प फाइंड द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कंपेयरिंग मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी। जैसे आपको एक पॉलिसी परचेज करनी है, आप मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज देख रहे हो, तो एक पर्सन होता है जो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी को कंपेयर करने में आपकी हेल्प करता है, वो कहलाता है इंश्योरेंस ब्रोकर। ठीक है, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या होता है, ए पर्सन हु सेल एंड मैनेज इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ए स्पेसिफिक कंपनी। ब्रोकर में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों के पॉलिसीज को कंपेयर करके वो आपको हेल्प करते हैं कि आप ये खरीद लो। लेकिन एजेंट में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंपनी की ही पॉलिसी आपको सेल करते हैं, ये कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया ब्रोकर और एजेंट में। ब्रोकर मल्टीपल कंपनी, ब्रोकर हो गया जैसे आपको HDFC, LIC, ICI इन सब में कंपेयर कर रहा है, और एजेंट हो गया कि वो आपको जैसे सिर्फ HDFC की पॉलिसी सेल कर रहा है, ऐसे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म सेल्फ इंश्योर्ड। कई बार होता है बड़ी बड़ी कंपनी में ना, बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर जो होते हैं वो सेल्फ इंश्योर्ड करवा लेते हैं, मतलब वो अपनी कंपनी का इंश्योरेंस ना करवा के सेल्फ इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि अगर आने वाले टाइम में कंपनी को कोई भी लॉस होता है तो वो अपने सेल्फ इंश्योर्ड पॉलिसी से कंपनी का लॉस कवर कर सकें। अब देखते हैं टर्म्स नंबर 41 प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी होती है कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आप कैसे पे कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, सेमी एनुअली कर रहे हो, या एनुअली कर रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म मोरल हजार्ड।
मोरल हजार्ड होता है, मोरल हजार्ड का मीनिंग ये होता है कि जैसे किसी पर्सन ने एक इंश्योरेंस ले लिया और उसे पता है कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी मेरे घर वालों को इतना पैसा देगी, और वो जानबूझ के वो अपने साथ एक्सीडेंट करवा लेता है। तो ये होता है मोरल हजार्ड। देखो जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन माइट ड्राइव मोर रेकलेसली बिकॉज दे नो द कार इज देयर कार इज इंश्योर्ड। एक आदमी जानबूझकर कार को तेज चला रहा है क्योंकि उसे पता है मेरी कार इंश्योर्ड है, अगर कार को कुछ होता है तो पैसे मिल जाएंगे। ये होता है मोरल हजार्ड। अब देखते हैं नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस में ये है कि जैसे आपने कोई पॉलिसी ली है, फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस ही लिया है, लेकिन आपने पूरे साल कोई क्लेम ही नहीं करा, तो आपने क्लेम नहीं करा, इसमें कंपनी का भी बेनिफिट है और आपका भी, कंपनी का ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि कंपनी को आपको कुछ देना नहीं होगा क्योंकि आपने कुछ क्लेम ही नहीं किया है। तो जब आप क्लेम नहीं करते हो ना, तो वो होता है कि नो क्लेम सिचुएशन में, इस सिचुएशन में कंपनी आपको कुछ रिवॉर्ड देती है, कंपनी देती है, तो वो कहलाता है नो क्लेम बोनस। ए डिस्काउंट और रिवॉर्ड गिवन बाय इफ यू डोंट फाइल एनी क्लेम ओवर ए पीरियड। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, नैरो पॉलिसी। नैरो पॉलिसी होती है ए पॉलिसी दैट कवर ओनली ए लिमिटेड सेट ऑफ रिस्क और इवेंट, कि मतलब कुछ ही तरह के रिस्क और इवेंट कवर करती है और बहुत कम प्रोटेक्शन देती है जैसे अदर पॉलिसीज देती हैं। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, प्रोराटा। प्रोराटा क्या होता है? ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग हाउ मच यू विल रिसीव फ्रॉम योर इंश्योरेंस पॉलिसी इन केस ऑफ ए पार्शियल क्लेम। ये एक मेथड होता है कि अगर आप पार्शियल क्लेम करते हो तो कंपनी आपको कितना अमाउंट पे करेगी, आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? जो आपकी प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू है और डैमेज जो हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, री इंश्योरेंस। When an insurance company buy insurance from another company to protect themselves against large losses। जब खुद एक इंश्योरेंस कंपनी, मतलब पर्सन नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अपने लिए इंश्योरेंस बाय करती है कि हम अपनी कंपनी को लॉस से बचा सके, तो वो कहलाता है री इंश्योरेंस। अब देखो जैसे LIC है, LIC खुद अपने लिए इंश्योरेंस बाय कर लेगी, जैसे LIC दिवालिया हो जाए तो उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो री इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों को ही दिया जाता है, ये पर्सन्स को नहीं दिया जाता, तो वो है GIC। ठीक है, अब देखते हैं पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू इज द रिड्यूस सम एश्योर्ड पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इफ पॉलिसी होल्डर फेल टू पे प्रीमियम आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। आपने कोई पॉलिसी ली है और आप उसका प्रीमियम पे करने में फेल हो गए हो, तो ठीक है, उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलता है ना, वो आपका पेड अप वैल्यू कहलाता है। ये सरेंडर वैल्यू से कम होता है क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट इतना डिडक्ट कर लिया जाता है, और ये जो पेड अप वैल्यू का अमाउंट होता है ना, ये इसमें ये देखा जाता है कि आपने कितने टाइम तक पॉलिसी में अमाउंट पे करा है, उसी के हिसाब से आपको पेड अप वैल्यू दिया जाएगा। पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू में डिफरेंस होता है, ये आप ध्यान रखना। लो, सरेंडर वैल्यू आ गया। सरेंडर वैल्यू क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको अमाउंट पे करती है जब आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है मैच्योरिटी डेट से पहले। ठीक है, और पेरिल, पेरिल क्या होता है? पेरिल होता है जैसे द कॉज ऑफ ए पॉसिबल लॉस, हमारा लॉस किस वजह से हुआ है, रीजन क्या है। फॉर एग्जांपल, फायर की वजह से हुआ है, थेफ्ट की वजह से हुआ है, हेल्थ की वजह से हुआ है, और अर्थक्वेक की वजह से हुआ है, ये होता है पेरिल। मैंने आपको ये टर्म बहुत कम टाइम में बहुत ईजी वे में समझाई है, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर फॉरवर्ड करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कोई टर्म अगर मुझसे छूट गई है तो वो टर्म आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दो, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, और इसकी PDF आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका नाम है लर्न विद देविका, और लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।